सो आपका है HR मैनेजमेंट, राइट? दैट कैन बी कॉल्ड एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो मैं स्टार्ट करूं कि आप लोग 12th स्टैंडर्ड में मैनेजमेंट रिलेटेड पढ़ते हुए आए हो, एंड कैन एनीवन टेल मी दैट हाउ मेनी एरियाज आर देयर इन मैनेजमेंट? कितने एरियाज है? यस, एनीवन? कोई बता सकता है मैनेजमेंट के कितने एरियाज है? एंड Works management, human resource management, hotel management, okay, marketing various. management, human resource management, प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, है ना, फिनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये 4 एरियाज है और आप बीकॉम के अंदर इन्हीं 4 एरियाज को सेपरेटली पढ़ोगे, राइट? 12th स्टैंडर्ड तक आप सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ते हुए आए हो? मैनेजमेंट रिलेटेड पढ़ते आए हो कि मैनेजमेंट क्या होता है। इवन एरियाज भी बताए थे मैनेजमेंट के, फाइनेंशियल और मार्केटिंग को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बट बाकी के एरियाज को नहीं एक्सपांशन लेवल पर लेकर गए थे। और आप बीकॉम के अंदर एक एक सेमेस्टर, जैसे अब सेम 1 के अंदर आप HR मैनेजमेंट पढ़ोगे पूरा का पूरा डिटेल के अंदर, सेम एज इट इज इन सेकेंड सेमेस्टर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट रिलेटेड पढ़ोगे, थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंशियल रिलेटेड पढ़ोगे। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप अलग अलग सेमेस्टर में आप डिटेलिंग मैनेजमेंट के बारे में और ज्यादा डिटेलिंग कर सकते हो। तो अभी हमारी जो बुक है HR मैनेजमेंट, राइट? सो नाउअडेज एम्प्लॉइज, क्योंकि HR मैनेजमेंट इज टोटली अबाउट द एम्प्लॉइज, ह्यूमन रिसोर्स, है ना। देखो, ह्यूमन रिसोर्स कंपनी को तो जरूरी है, कंपनी के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना, साथ साथ में हमारे देश के लिए भी बहुत जरूरी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया इज वेरी पॉपुलेटेड कंट्री और इंडिया में बहुत अच्छा लेबर फोर्स है, बट उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया जाता है। मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस तो है हमारे पास मैन पावर तो है, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया जाता है कंट्री में। जिस दिन इंडिया के अंदर प्रॉपर तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होने लगेगा, तब इंडिया बहुत आगे जा सकता है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज अ कंपनी एंगल से पढ़ेंगे कि कंपनी में नाउअडेज एक सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया हुआ है बड़ी बड़ी कंपनीज में, जिसको बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, HRD। ठीक है, अब ये काम क्या करता है? बिकॉज ऐसा मानते हैं हम लोग कि आप मशीन्स, जो जितने भी असेट्स वगैरह है, हम लोग उसकी केयर करते हैं काफी अच्छे से, राइट? लेकिन ये तो इंसान है, हम लोग एम्प्लॉइज, इंसानों की, हमारे वर्कर्स, हमारे लेबर्स की अगर हम लोग केयर नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? सो एम्प्लॉइज को भी एज द इम्पोर्टेंट असेट, और मैं ऐसा बोल सकती हूँ इनवैल्यूएबल असेट माना जाता है बिजनेस के अंदर। बिकॉज एम्प्लॉइज है तो आपकी कंपनी आगे जा सकती है अगर एफिशिएंट एम्प्लॉइज है आपके पास। तो बोलते हैं ना कि एन एफिशिएंट एम्प्लॉय इज एन इनवैल्यूएबल असेट फॉर अ बिजनेस। तो इन ह्यूमन रिसोर्स को किस तरीके से मैनेज करना है? बिकॉज इंसान है यार, इंसान को फीलिंग्स, इमोशन ये तो है ही है, लेकिन सामने ईगो भी है, सामने एटीट्यूड भी है, राइट? तो ये सब चीजों को मैनेज करना पड़ता है, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के डिफरेंट डिफरेंट लोग, अलग अलग, हर किसी इंसान का अलग अलग नेचर होता है, और हर एक अलग अलग नेचर के इंसान काम करते हैं बिजनेस के अंदर, और उनको सारों को कोऑर्डिनेट करना, उनसे सारों से ग्रुप में उनको बांध के रखना और उनसे सारा काम करवाना, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। आप मशीन्स को मैनेज कर सकते हो, सब चीजें कर सकते हो, लेकिन ह्यूमन बींग्स को मैनेज करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। एंड दैट इज व्हाई बिजनेस के अंदर एक सेपरेट डिपार्टमेंट नाउअडेज क्रिएट किया गया है। पहले
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इतना वाइडर कंसेप्ट नहीं हुआ करता था, बहुत छोटा कंसेप्ट था कि ऐसा बस मानते थे कि एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर दिया, उनका सिलेक्शन कर दिया एंड दैट्स इनफ, ट्रेनिंग दे दी एंड खत्म हो गया बात। बट आज के टाइम पे आज के जो बिजनेस फर्म्स है, जो कंपनीज है, वो सिर्फ और सिर्फ ये पुराना पैटर्न पे नहीं चलती है, वो ट्रेडिशनल वाला तरीका नहीं चलती है। आपके कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉय को आपने अगर रिक्रूट किया, सिलेक्ट किया, तो उधर तक बात नहीं रहेगी। क्योंकि आज अगर एम्प्लॉय आया बिजनेस के अंदर, तो उसका करियर डेवलपमेंट, उसमें चेंजेस लाना, उसका एफिशिएंसी लेवल और इंक्रीज करना, वो भी आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। बिकॉज जैसा एम्प्लॉय आया है वैसा ही सेम एम्प्लॉय रहना नहीं चाहिए बिजनेस के अंदर। उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, एफिशिएंसी लेवल, उसका करियर डेवलपमेंट, उसके अंदर और स्किल्स डेवलप करना, वो भी बातें आजकल सोची जाती है। तो ये सारी चीजों के रिलेटेड हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, इवन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट कैसे किया जाता है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, ट्रेनिंग क्या है, और एक्चुअली यस परफॉर्मेंस उनका कैसे चेक किया जाता है, प्रमोशंस, बिकॉज बहुत सारी एक्टिविटीज इंक्लूड हो गई है एम्प्लॉयज रिलेटेड, प्रमोशन, ट्रांसफर, उनका रिटायरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज, इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करना, एवरीथिंग रिलेटेड टू एम्प्लॉयज। हर एक चीज एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी काम होंगे, जो भी एक्टिविटीज होंगी, उन सबको कौन मैनेज करेगा? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट कंपनी का। जैसे जिस तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, सेम एंगल से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी कंपनीज के अंदर क्रिएट किया गया है, जो पूरा का पूरा किसके बारे में है, किसके केयर करेगा, जो भी एक्टिविटीज होगी उसके अंदर वो पूरी की पूरी एम्प्लॉयज रिलेटेड। अब एम्प्लॉयज के रिलेटेड रिक्रूटमेंट हो, सिलेक्शन हो, ट्रेनिंग हो, प्रमोशन हो, ट्रांसफर हो, उसके इंसेंटिव्स हो, उसको कुछ भी उसके रिलेटेड एक्टिविटी, एवरी एक्टिविटी इज डन बाय ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यही मकसद होता है, एक साइड उसके एम्प्लॉयज है, दूसरे साइड उसकी कंपनी है। जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में मैनेजर बनेगा ना, कि उसको मैनेज करना है, सो एचआर मैनेजर के दिमाग के अंदर सिर्फ ये एक साइड एम्प्लॉयज, ये साइड कंपनी उसकी, ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स कि एम्प्लॉयज जो आया है उसको भी सेटिस्फाई करना है, और कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटीज और ये जो कंपनी के गोल है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, उनको भी अचीव करना है। और इन दोनों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के रखना, दैट इज द रोल ऑफ द एचआर मैनेजर ऑफ अ कंपनी। So one side that is employee satisfaction and the another side that is organizational goals. ठीक है, सो ये ही पूरा का पूरा एचआर मैनेजमेंट इसी दो ऑब्जेक्टिव्स पे जनरली चलता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें। आपके पास है 4 यूनिट्स, यूनिट 1 2 3 4। यूनिट 1 के अंदर पूरा का पूरा आपको पता है व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, क्या है मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि आप पता है आपको मैनेजमेंट के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, ऐसी वाली चीजें पढ़ते हो आप। देन सेकेंड यूनिट 1 के अंदर ही 2 पार्ट्स है, 2 चैप्टर्स है आपके, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, और सेकंड आपको जो चैप्टर बताया दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ऑफ कोर्स मैनेजमेंट है पीछे वर्ड, देखो मैनेजमेंट 3 प्रिंसिपल पे चलता है, प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना और डिसीजन लेना। 3 बेसिक प्रिंसिपल, 3 बेसिक पिलर्स ऑफ द मैनेजमेंट, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो ये ही 3 प्रिंसिपल्स पे तो ये आपका चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ऑफ कोर्स यार, क्यों नहीं करेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हम, कि हमको जरूरत कितनी है एम्प्लॉयज की, कौन से पोस्ट के लिए हम लोगों को जरूरत है, कैसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्रूटमेंट करने से पहले तो यही चीज आनी चाहिए ना, कि कितना हम लोगों को रिक्वायरमेंट है, कितना नीड है अपने को एम्प्लॉयज का, क्योंकि मार्केट तो भरी पड़ी है अनएम्प्लॉयड लोग से।
अपने को कितनी जरूरत है, अपने कितने लोगों को रख सकते हैं, उसके बारे में सोचना। सो ये जो प्लानिंग हम लोगों को करनी पड़ेगी उसके रिलेटेड। सो हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के अंदर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है और कैसा स्टेजेस उसके कैसे फ्लो में जाता है, पूरा प्रोसेस वगैरह। ठीक है, तो ये चीज हम सीखेंगे चैप्टर 2 के अंदर। यूनिट 2 में अगर मैं बात करूं तो यूनिट 2 के अंदर 3 चैप्टर। तो रिक्रूटमेंट, तो ये चीज आप थोड़ा बहुत 11th में पढ़ते हुए आए हो कि देयर आर वेरियस सोर्सेज ऑफ द रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज। तो कंपनी के पास बहुत सारे जरिए हैं जहां से कंपनी रिक्रूट कर सकती है एम्प्लॉयज को। देन रिक्रूटमेंट में ही इवन सिलेक्शन भी बताया हुआ है कि कंपनीज किस तरीके से सिलेक्शन करेगी। एंड सेकेंड चैप्टर आपको बताया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स ट्रेनिंग is not the expense, training is the investment for the business nowadays, है ना। सबको ऐसा लगता है ट्रेनिंग में बहुत खर्चा लगता है, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी एम्प्लॉयज को, बिकॉज इंडिया है, इंडिया में हमको जो एजुकेशन मिली है वो सिर्फ किताबी मिली है, प्रैक्टिकल लाइफ रिलेटेड नहीं मिली है। तो ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी भाई एम्प्लॉयज को। 9-12 दिन उनको वर्क के बारे में बताना पड़ेगा, कल्चर एनवायरनमेंट के बारे में उनको हैबिचुअल करना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो बहुत जरूरी है। सो मैं वही बोलूं कि ट्रेनिंग इज नॉट एन एक्सपेंसिव, ट्रेनिंग इज द इन्वेस्टमेंट फॉर द बिजनेस नाउअडेज। तो ये आप पढ़ोगे। एंड देन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD रिलेटेड आप पढ़ोगे। देन यूनिट 3 के अंदर आपके पास है 4-5 चैप्टर, कितने हैं, 5 चैप्टर्स। परफॉर्मेंस अप्रेजल के किस तरीके से परफॉर्मेंस चेक की जाएगी एम्प्लॉयज वगैरह की, क्योंकि अभी काम करेगा तो उसके अंदर स्किल्स कैसे डेवलप होंगे, तो हमको चेक तो करना पड़ेगा ना कि वो कैसा काम कर रहा है, किस तरीके से। तो देयर आर वेरियस वेज हम लोग जान सकते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। देन सेकेंड वन दैट इज प्रमोशंस, यू नो, हायर पोस्ट पे एम्प्लॉय को ले जाना, सैलरी बढ़ जाएगी, प्रमोशन, एवरीवन लाइक्स प्रमोशन, हर किसी को पसंद है। सो प्रमोशन पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में। और प्रमोशन कैसे होता है, 2 वेज है, एक सीनियोरिटी बेसिस पे प्रमोशन होता है और एक एफिशिएंसी बेसिस पे प्रमोशन होता है। फिर ट्रांसफर रिलेटेड के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट या एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर हो जाता है। एक जनरली एक हम बोल सकते हैं कि भाई मार्केटिंग में ही, बट आप पहले पुणे काम कर रहे थे, अभी आप दुबई शिफ्ट हो जाओगे, तो ऐसा भी ट्रांसफर हो सकता है। फिर डिमोशन, प्रमोशन का ही ऑपोजिट, डिमोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डिमोशन मींस अपर पोस्ट से लोअर पोस्ट पे आना। भाई अगर अच्छे से काम नहीं किया किसी एम्प्लॉय ने, उसको पनिश तो करेंगे हम लोग, तो उसको नीचे वाले, भाई पहले उसको हेड ऑफ क्लर्क बनाया था हम लोगों ने, अब फिर से उसको क्लर्क बना दिया हम लोगों ने। ऐसा भी होता है काफी बार, डिमोशन किसी को नहीं पसंद है, बट काफी बार करना पड़ता है कोई सर्कमस्टेंसेस में। मोरल, ऑफ कोर्स नाउअडेज मोटिवेशन बूस्ट करना, एंथुसियाज्म बढ़ाना, मोरल बूस्ट करना। सो ये बहुत जरूरी है आज के टाइम पे एम्प्लॉयज रिलेटेड। फिर आपका यूनिट 4 आ जाता है कि जॉब डिजाइन। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एम्प्लॉय, अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉय, a company must design a job for the employees के उनके लिए कैसा सेटअप होना चाहिए और ये एम्प्लॉय को कौन से काम देने चाहिए। सो उसको हम लोग जॉब डिजाइन, इवन जॉब रोटेशन भी काफी बार होता रहता है, और जॉब एनलार्जमेंट, ऐसे वाले चीजें पढ़ोगे आप इसके अंदर, HR मैनेजमेंट के अंदर। जॉब रोटेशन ये सब करना पड़ता है बिजनेस में, ऐसा सब चीजें होती है, और ये सारा काम कौन संभालता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट संभालता है बिजनेस में। फिर क्वालिटी ऑफ द वर्क लाइफ, ऐसा नहीं है कि बस एम्प्लॉय है, काम कर रहा है, जो कर रहा है करने दो, चलता ही रहेगा, उसमें चेंजेस लाना बहुत जरूरी है, क्वालिटी सुधारना बहुत जरूरी है, एवरी टाइम चेंजेस लाना बहुत जरूरी है, चेंजेस मस्ट, जिंदगी में चेंज लाना जरूरी है। तो ये तो एक वर्क लाइफ है, उसमें भी रोज दाल चावल किसको पसंद आते हैं, सेम एज इट इज बिजनेस में भी, वर्किंग लाइफ में भी चेंज लाना बहुत जरूरी है। फिर क्वालिटी सर्कल्स, हाँ क्वालिटी सर्कल्स क्या होता है, क्वालिटी सर्कल्स इज लाइक अ टीम, एक टीम होती है 8-12 जनों की, जो अलग अलग टॉप मिडल बॉटम लेवल से
लोगों को उठाया जाता है, मतलब मेंबर्स बनते हैं, 8-12 लोग होते हैं उसके अंदर, वो चेक करते हैं सारा काम कैसा चल रहा है, या कोई भी एम्प्लॉय रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती है या उनकी कंप्लेंट्स होती है, कुछ होता है, उन सब चीजों को चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक ओवरव्यू रिलेटेड टू योर सिलेबस। अब मैं स्टार्ट करती हूँ ह्यूमन रिसोर्स, हमारा जो यूनिट 1 है। अब देखो थोड़ा स्मार्टनेस के साथ काम करोगे तो अच्छा रहेगा। आप नए नए सेमेस्टर 1 में हो, आपको नहीं पता है कि गुजरात यूनिवर्सिटी में कैसे पेपर निकाले जाते हैं, या फिर इतना आइडिया नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका। देखो आपके पास यूनिट 1 में 2 चैप्टर्स है, ठीक है। सो इन 2 चैप्टर्स में से आप एक चैप्टर भी करके जाते हो, क्योंकि एक चैप्टर के और में दूसरा चैप्टर आता है, हमेशा ऐसी चीज होती है। जैसे यूनिट 2 के अंदर 3 चैप्टर है, तो 3 चैप्टर में से आप एनी 2 चैप्टर प्रेफर करोगे तो भी आप सेफर साइड ही होगे, क्योंकि एक ना एक तो निकल ही जाएगा और में। बिकॉज इन गुजरात यूनिवर्सिटी पेपर इन एवरी क्वेश्चन आपको ऑप्शन मिलेगा ही और मिलेगा ही, ठीक है। तो हमको थोड़ा स्मार्टनेस के साथ करना पड़ता है काम, कि हम लोग सारा सारा पढ़ लेते हैं, फिर सारा सारा मगअप कर लेते हैं, और दिमाग में फिर एडवांटेजेस ऐसी सारी चीजें बैठती भी नहीं है। इससे बेहतर है थोड़ा स्मार्टनेस के साथ अपने को काम करना। फिर जैसे यूनिट 3 के अंदर 5 चैप्टर है, तो एनी 3 चैप्टर अगर आप 3 चैप्टर्स करते हो तो भी आप सेफर साइड रहोगे। या वो जो आपको मन पसंद हो आपके, भाई ये वाले इजी मेरे को लग रहे हैं तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बताऊंगी इंपॉर्टेंस के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हर एक यूनिट में से, तो आप वो भी करके जाओगे तो अच्छी बात है। और यूनिट 4 में भी 3 यूनिट चैप्टर्स है, तो बेटर है कि आप 2 कोई कर लो अच्छे से, बहुत अच्छे से, तो भी आप सेफर साइड। ठीक है, तो ऐसे ही थोड़ा प्लानिंग के साथ हम लोगों को काम करने का। ठीक है, अब चैप्टर 1 जो है आपका मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, सो इसके अंदर से जनरली जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है डिफरेंस बिटवीन एचआरएम एंड पर्सनल मैनेजमेंट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, and the second one, that is the functions and scope of the HRM, एक ये वाला, and the qualities and qualification of HR manager। so ये 3 क्वेश्चन जिसका वेटेज ज्यादा रहता है एग्जाम में, मतलब इसमें से प्रोबेबिलिटी है कि भाई ज्यादा आ सकते हैं ये वाले क्वेश्चंस। और जो चैप्टर 2 है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, उसके अंदर से आप अगर करना चाहते हो तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और स्टेजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ये 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब शुरुआत करेंगे हम लोग यूनिट 1 की। मैम एक मिनट मैम। हाँ जी बोलिए। मैम आईएमपी और एक बार बोलना ना, वॉइस नहीं है आपका थोड़ा। अच्छा ओके। आईएमपी मैंने बताया, देखो यूनिट 1 के अंदर 2 चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 that is difference between HRM and personnel management, question number 4 that is function and scope of HRM, and question number 6 that is qualities and qualifications of HR manager. These 3 questions are very important. And second chapter जो है human resource planning, उसके अंदर से most IMP एक तो थर्ड क्वेश्चन है factors affecting HR planning, और 4th नंबर स्टेजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। स्टेजेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबकी मीनिंग अच्छे से करना। और आपको मैं बता दूं, एचआर जो भी मैनेजमेंट का पेपर रहता है ना, उसके अंदर एमसीक्यूज नहीं पूछते हैं, उसके अंदर 2 मार्क्स रिलेटेड आपसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं। बाकी आपको इकोनॉमिक्स में या अकाउंट में सारे पेपर्स में आपको अंदर तो मैम एमसीक्यू है, पर क्या बोल रहे हो? अंदर तो शायद नहीं मैम, कुछ नहीं आता है जैनल। मैनेजमेंट ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एमसीक्यूज नहीं पूछते आपसे, शॉर्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, भाई स्टेट द क्वालिटीज और स्टेट द इम्पोर्टेंस, ऐसा 2 मार्क में पूछ लेते हैं क्वेश्चन। जैसे ना अकाउंट्स में, मैं वही बोल रही हूँ ना, अकाउंट्स में, इको में, सब में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, तो बट इसमें नहीं मिलते आपको एमसीक्यूज। इतना इजी है तो इसमें क्या एमसीक्यू नहीं दिया?
नहीं देते मैनेजमेंट में। गुजरात यूनिवर्सिटी का मतलब सेम 1 2 3 जो भी आप ले लोगे सब में ऐसा ही है, उसमें एमसीक्यू नहीं देंगे। अभी भी इवन एमसीक्यू नहीं दिया था, भले सेम 3 सेम 5 वाला जो पेपर हुआ था उनमें कैसे पेपर स्टाइल चेंज की थी कि भाई 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कोई भी, तो भी उनमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही दिया था। 10 मतलब 10 मार्क्स का वो सेक्शन था, 5 क्वेश्चन दे दिए थे, वो लिखो। मतलब आपको देंगे ज्यादा and you have to attempt any 5 or any 6। मैनेजमेंट भाई गुजरात यूनिवर्सिटी का यही पैटर्न चलता है, ठीक है। चलो सो स्टार्ट करें। मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मीनिंग आपको एक ही जो अच्छी लगे आपको वो याद करने की। सबसे इजी मीनिंग है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। पूरा प्रोसेस तो होगा ही, मैनेजमेंट है। श्रुति आपका इंटरनल एग्जाम की बात कर रहे हो आप? इंटरनल एग्जाम्स आपके जो हुए यस उसमें तो पूछेंगे ही ना आपका कॉलेज कौन सा है। श्री नारायणी गुरु। इंटरनल एग्जाम्स में क्या है मतलब कॉलेज को जो पैटर्न निकालना होता है या कुछ करना होता है ना, अभी तो क्या है देखो सारा ऑनलाइन चल रहा था तो उन्होंने इसी वजह से प्रेफर किया कि हाँ भाई ठीक है जाने दो सारे एमसीक्यूज वगैरह ही लो। जो देखो इंटरनल एग्जाम में जो 30 मार्क्स का जो प्रपोर्शन है वो कॉलेज जो चाहे वो कर सकता है। आप अलग अलग कॉलेज का देखोगे ना अलग अलग दिखेगा आपको। कोई कॉलेज फिर क्वेश्चन आंसर्स और एमसीक्यू देगा। यहाँ अभी तो मोस्ट ऑफ कॉलेज ने भाई ये 2020 की वजह से सबने एमसीक्यूज ही दिए थे, लेकिन इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए हर कॉलेज अपना डिसीजन ले सकता है पेपर पैटर्न, समझो। बाकी गुजरात यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न जो रहेगा ना वो यही रहता है। मैम तो एमसीक्यू कहाँ से लर्न करने के 30 मार्क्स के? ये कंसेप्ट्स में से ही पूछेंगे ना, आपको कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। और आपके जो बुक के पीछे एमसीक्यूज वगैरह दिए हैं, आपके बुक के पीछे दिए हुए एमसीक्यूज नहीं ना, इसमें जनरली जो ये कंसेप्ट्स है ना वो कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए भाई। क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम लोग सेफर साइड में रहते हैं, क्या भाई मैं जो इंपॉर्टेंट बोलूं वो इंपॉर्टेंट में से आएगा आएगा क्वेश्चन आंसर। बट इसके लिए मैं बोलती हूँ कि बेटर है कि आप थोड़ा थोड़ा सारा प्रिपेयर करो, थोड़ा तो कंसेप्ट समझ लो। और मैनेजमेंट का पेपर है यार, मैनेजमेंट का तो पेपर लर्न कौन करता है? हम लोग हेड पॉइंट्स पढ़ते हैं और अंदर से तो खुद ही खुद बनाते जाते हैं सब चीजें। हेड पॉइंट्स वगैरह ध्यान रखने की अपने को मेन इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के अंदर कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट के बाद आपको लेंथ बनानी है भाई, हेड पॉइंट्स उसके अंदर आंसर, ऐसा वाला पैटर्न चलेगा जैसे आप 12th में फॉलो करते थे, ठीक है। यस एनीवन, कुछ और किसी को कोई डाउट? देखो मीनिंग हमेशा परफेक्ट, देखो मैं बता रही हूँ प्रेजेंट, गुजरात यूनिवर्सिटी हमेशा लेंथ देखता है, ठीक है। अच्छी खासी लेंथ मेंटेन करोगे। और प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंटेशन, आप एमबीए करोगे ना तो भी प्रेजेंटेशन मेंटेन करनी पड़ेगी आपको। प्रेजेंटेशन में जनरली बेसिक इंट्रोडक्शन अपने जो भी यूनिट आप कर रहे हो ना उसका एक 4-5 लाइन का बेसिक इंट्रोडक्शन आपके दिमाग में होना चाहिए। और जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। मीनिंग 4-4 मीनिंग 5-5 मीनिंग भले आपके बुक में दी हुई है, क्यों पढ़ रहे हो भाई? मीनिंग हमेशा परफेक्ट लिखने की, जो भी मीनिंग लिखो आप, इंट्रोडक्शन लिखो, मीनिंग लिखो, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी हेड पॉइंट्स बनाओ किसने बना किया है। कितना अभी जैसे 10 मार्क में पूछते तो 6-7 हेड पॉइंट बना दिया, एक्सप्लेन कर दिया, 3.5-4 पेज का आंसर हो गया, खत्म हो गई बात। ऐसा ही करना पड़ता है गुजरात यूनिवर्सिटी के पेपर में। लास्ट में कंक्लूजन डाल दिया चैप्टर का। अब जैसे ये चैप्टर की शुरुआत हो रही है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन अभी एचआर मैनेजमेंट है पूरा का पूरा। सो एम्प्लॉइज रिलेटेड बताओगे ना, एम्प्लॉइज आर द इनवैल्यूएबल एसेट ऑफ द बिजनेस, दे आर द लाइव एसेट ऑफ द बिजनेस, they have the emotions, feelings, so it's a duty of the, it's a responsibility of the business to take care of the employees,
So this is the basic introduction of the HR management. ऐसा सब करके हम लोगों को लिखना होता है, ठीक है। और मैं बोल रही हूँ ना, जितनी भी मीनिंग्स है ना मैनेजमेंट के अंदर, वो मीनिंग्स बहुत अच्छे से करो। मतलब जितनी जितनी आप करते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो ना, तो एक नोट्स रखने के अपने को, जिसके अंदर है ना हम लोग सिर्फ और सिर्फ मीनिंग हो, और या तो आपको हेड पॉइंट्स लिखनी हो ना, तो प्लीज एक नोट्स में, नोटबुक में हम लोगों को हेड पॉइंट मीनिंग ऐसे करते जाने, समझे। सो दिस इज द बेटर वे टू लर्न मैनेजमेंट। आप जितने सेमेस्टर्स में आप पढ़ोगे ना, इतने सेमेस्टर्स में यही तरीका होगा आपका पढ़ने का। इकोनॉमिक्स अलग है, इकोनॉमिक्स थोड़ा अलग आ जाता है, बट मैनेजमेंट तो यही इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन, बीच में मीनिंग पूछे नहीं पूछे गुस्सानी तो है ही हमको। कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, एडवांटेजेस होंगे, लिमिटेशन होंगे, फैक्टर्स होंगे, और क्या होगा, क्वेश्चन स्टेजेस होंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं होते मैनेजमेंट के अंदर। और एक बेसिक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे उसी के अंदर से एडवांटेजेस और लिमिटेशंस निकलेंगे। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है तो आप उसका पॉजिटिव वे जो भी होगा वो एडवांटेजेस में लेकर जाओ, जो भी नेगेटिव लगता है तो वो डिसएडवांटेज लिमिटेशन में ले जाओ। तो मैं वही तो बोल रही हूँ कि स्मार्टनेस के साथ काम करना पड़ता है मैनेजमेंट के अंदर अपने को, और लेंथ मेंटेन करनी पड़ती है। यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी, सीबीएसई या कोई हम लोग और इंस्टीट्यूट में नहीं है जिस दर ठीक है भाई कट टू कट लिख दिया हम लोगों ने शॉर्ट में कंटेंट। यहाँ पे प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। आप अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो, ब्लैक ब्लू का यूज कर रहे हो, पेन्स का, बिना पढ़े मार्क्स दे देंगे आपको, ऐसा होता है, ठीक है। चलो, ओके मैम। So human resource management क्या है? It's a process of accomplishing organizational objectives. कैसे? Human resource management अपने objectives, मतलब organization के objectives कैसे achieve करवा पाएगा? By acquiring, retaining, terminating, developing and properly using the human resources in the organization. So क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? इट्स द प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस है? क्या करवाता है भाई? क्या काम करता है? एक्वायरिंग, मेंटेनिंग, टर्मिनेटिंग, डेवलपिंग, किसको? एम्प्लॉइज को। ताकि क्यों करेगा ये काम? ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सके। दिस इज द मीनिंग। क्या चीजें याद करनी है? प्रोसेस। दूसरी चीज मैंने आपको बताई, एक्वायरिंग, टर्मिनेटिंग, मेंटेनिंग, डेवलपिंग। थर्ड वन ह्यूमन रिसोर्स, एंड द फोर्थ वन फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये 4 शॉर्ट वर्ड्स है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डिफाइन खत्म। सो कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर मैं आऊं तो इट्स अ ब्रांच ऑफ द मैनेजमेंट। ऑफ कोर्स ह्यूमन रिसोर्स क्या है? ब्रांच है। इसका कंसेप्ट अभी मैंने आपको बताया कि ब्रॉड हो गया है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें, कि सिर्फ एक्वायरिंग या सिर्फ रिक्रूट कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, ट्रेनिंग दे दी, अब बस एम्प्लॉय आ गया, चल भाई काम करने लग जाओ, ऐसा वाला नहीं होता है। अब थोड़ा सा अपने को पेशेंस के साथ और करियर डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट मेंटेन करना, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क। सबसे खतरनाक वाला टास्क है ह्यूमन को मैनेज करना, राइट। सो इट्स अ ब्रॉड कंसेप्ट, वाइडर कंसेप्ट हो गया है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो गई है। फिर फ्लेक्सिबल कंसेप्ट है, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंजेस ले आएंगे भाई। और लेबर लॉस को भी मान के चलना पड़ता है भाई आजकल कंपनीज को। इट्स अ यूनिवर्सल एक्टिविटी। मैंने आपको वही पहले ही मैंने ये चीज आपको बोली कि चाहे कंपनी, तो बात की बात है देश को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने की जरूरत है। बिकॉज अल्टीमेटली मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ाती हूँ, तो मैं देश पे तो बात करूंगी काट साट के, कोई भी सब्जेक्ट हो, इट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, एचआर हो, मार्केटिंग हो, कुछ भी हो, मैं देश पे तो आऊंगी। देश को बहुत जरूरी है एचआर मैनेजमेंट करना।
सो इट्स अ यूनिवर्सल एक्टिविटी। हर जगह लोग चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, चाहे स्पोर्ट्स हो, रिलीजियस कोई हो या सोशल सर्विसेज हो, कुछ भी, हर जगह लोग तो चाहिए होंगे काम करने के लिए, और अपने को एचआर मैनेजमेंट चाहिए। देन व्हाट इज द एम? दैट इज द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। किसका किसका? मैंने आपको दो रास्ते बताए थे भाई, एचआर मैनेजमेंट के पास दो रास्ते हैं। एक इधर भी अचीव करना है और एम्प्लॉइज का गोल भी अचीव करना है, एम्प्लॉइज का डेवलपमेंट भी करना है और ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव करना है, और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी बनाना है। इतना शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया कि एचआर मैनेजमेंट में क्या काम होता है। इट्स रिलेटेड विद द एक्विजिशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉइज। खाली एक्वायर करके रख दिया एम्प्लॉय को, इतना काम खत्म नहीं हो गया, उनको मेंटेन भी करना फॉर अ लॉन्गर पीरियड। क्योंकि अच्छा है ना, हमारे बिजनेस में कोई लॉन्ग 10-15 साल के लिए कोई काम करेगा, एक्सपीरियंस बंदा है यार, उसको कितना अच्छा बिजनेस हमारे को मतलब समझ में आ जाएगा, और कितना अच्छे से वो काम कर सकेगा हमारे बिजनेस के अंदर। आगे चलकर उसको प्रमोशंस भी मिल सकते हैं। सो लॉन्गर टाइम के लिए मेंटेन करना, एम्प्लॉयज को ऐसा वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ऐसा कल्चर प्रोवाइड करना, सो ये सब एचआर मैनेजमेंट का काम है, एचआर डिपार्टमेंट का। देन एचआर मैनेजमेंट इज द एक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय सैटिस्फैक्शन, बिकॉज the role of marketing management is to satisfy the customer, but the role of HR management is to satisfy the employees. ठीक है, तो ये दोनों के अलग अलग मकसद है। सो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, क्योंकि यार एम्प्लॉय आया है हमारे बिजनेस में काम करने के लिए, उससे काम कैसे करवाना है वो तो मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, दैट इज मैनेजमेंट। बट वर्कर्स से काम करवाना एक बड़ी कला आनी चाहिए, उसके लिए तो बहुत जबरदस्त होने चाहिए। एचआर मैनेजर्स जो होते हैं बहुत स्मार्ट इनफ होते हैं वो। देन एचआर मैनेजमेंट इंक्लूसिव ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज ऑल्सो, क्योंकि अगर कुछ भी गलत हो जाता है, ट्रेड यूनियन इज अ कमिटी जो एम्प्लॉयज रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड ऑल इन सब के रिलेटेड सॉल्विंग करती है, कुछ भी अगर हो जाता है, ताकि प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉयज बने रहे और कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे, ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से जो चल रहा है वो चलता रहे। एंड द लीगल रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट के लीगल प्रोविजंस भी है, लेबर लॉज भी है, तो आजकल कंपनीज को एचआर मैनेजमेंट स्पेशली जो सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है उनको मानना पड़ता है, लेबर लॉज वगैरह सब। ठीक है, so that's it about the characteristics of the HR management. And now we'll talk about the HR management and personnel management. Personnel management पुराना ट्रेडिशनल जो था, रिक्रूट कर दिया, इंटरव्यू ले लिया, खत्म हो गया बात भाई यहाँ पे। बट एचआर मैनेजमेंट, एम्प्लॉय आया, रिक्रूट किया, सिलेक्ट किया, करियर भी उसका डेवलप बिजनेस ही करेगा भाई, क्या आगे उसको करियर अपॉर्चुनिटीज, उसको अलग अलग रिलेटेड मीटिंग्स में जाने के लिए, उसको प्रोजेक्ट्स वगैरह देने के लिए, उसको अलग अलग टारगेट्स देने के लिए, ताकि उसके अंदर स्किल डेवलप हो सके, ये काम एचआर मैनेजमेंट के अंदर आ गया। एचआरएम है ना, अब हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे एचआरएम। तो दिस डिफरेंस बिटवीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मीनिंग क्या है? एचआरएम इज एन एक्टिविटी ऑफ डेवलपिंग नॉलेज, स्किल, क्रिएटिविटी, creative ability, attitude, value, beliefs of an employee positively in a planned manner. And personal management का खाली requirement, training, promotion, transfer, demotion, that's it, खत्म हो गई बात। Scope of HRM is wide and personal management का broad नहीं है, narrow था, क्योंकि this one the traditional, इसको हम लोग स्टाफिंग भी बोलते थे 12th स्टैंडर्ड के अंदर, आप लोग पढ़ते आए हो मैनेजमेंट के अंदर। सो इसका क्या है, सिर्फ रख दिया, हो गई बात खत्म। ऑब्जेक्टिव्स क्या है दोनों के? एचआर मैनेजमेंट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआर मैनेजमेंट इज नॉट टू डेवलप द ह्यूमन बीइंग ओनली एज एन एम्प्लॉय, बट टू डेवलप वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। के खाली एक इंसान को एज एन एम्प्लॉय नहीं बनाना है, वो पर्सनल मैनेजमेंट का काम है, बट एक इंसान को एक इंसान बनाना है। मैंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोला, इसको समझना चीज।
कि उसके अंदर बहुत सारे वैल्यूज, बिलीव्स, एक एथिक्स, ये सब कुछ क्रिएट होना है उसके अंदर, ठीक है। सो पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर क्या है, टू रिक्रूट, बस उसका काम है टू रिक्रूट द पर्सन एज एन एम्प्लॉय एंड टू मेक हिम एफिशिएंट फॉर द वर्क, दैट्स इट। थॉट्स एचआरएम के मॉडर्न एंड पर्सनल मैनेजमेंट के ट्रेडिशनल, ठीक है। खाली प्रोडक्शन करो भाई, तुम्हारा काम है एम्प्लॉय का प्रोडक्शन करने का, और ज्यादा कुछ नहीं। एचआर मैनेजमेंट ऐसा नहीं बोलता। फिर आ जाता है ह्यूमन असेट। एचआर मैनेजमेंट ट्रीट करता है एम्प्लॉय को एज द ह्यूमन असेट, लेकिन पर्सनल मैनेजमेंट ट्रीट नहीं करता था। इसी वजह से आज के टाइम पे एचआर मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत अच्छा। आजकल मैं बोल रही हूँ ना, सब जगह हो ही रहा है ये सब। फिर है डेवलपमेंट प्रोसेस। So HR management is the process of developing various abilities of the employees, but personal management develops only the ability of employee by giving training in a single direction. भाई तुम्हारा ये काम है, आए हो अब बस ये 9-10 दिन की ट्रेनिंग देंगे एंड खत्म हो गया, ठीक है। So productivity. So HRM constantly tries to develop the productivity of personnel. But personal management is not interested in productivity. वो खाली अपने targets achieve करवाने हैं। Career planning, HR management give importance to the career planning and career programs, development programs of the employees. But personal management, it's selection, training, and that's it. Levels of management. So HRM includes all the levels of management, top, middle, bottom. But personal management only covers the bottom level. फिर ग्रुप फीलिंग, एक ग्रुप रेडी करना है, ग्रुप में काम करना है, वी आई नहीं, वी में काम करना है अपने को, बट पर्सनल मैनेजमेंट ऐसा नहीं क्रिएट करता। देन फोरसाइटनेस, कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ भी हो तो एचआर मैनेजमेंट सॉल्व कर देता है पहले से। प्रिवेंशन, पहले से ही तैयारी होती है कि भाई ये प्रॉब्लम अराइज नहीं होना चाहिए। लेकिन पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर जब प्रॉब्लम अराइज हो जाती है उसके